नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित बंसल, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आज हम बात करेंगे, जब आप अपनी एसेट्स को बेचते हो, उसके ऊपर कैपिटल गेन लग जाता है, तो उस कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स लगता है, उसे आप कैसे बचा सकते हो। दोस्तों, अगर आप कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेच रहे हो और उस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को जिस दिन आपने सेल किया है, अगर उस सेल डेट से 1 साल पहले तक आपने कोई नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी है, या उस डेट से 2 साल तक आपने कोई नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी है, तो आपने जितना पैसा उस नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए लगाया होगा, उतने पैसे की एग्जेम्पशन आपको इस वाले कैपिटल गेन के अंदर मिल जाएगी, और आपको सिर्फ कैपिटल गेन अमाउंट ही कम करना है। अब हमें रिटर्न तो अभी फाइल करनी है, और प्रॉपर्टी का विचार बन रहा है कि मैं 1 साल के बाद प्रॉपर्टी खरीदूंगा, तो फिर क्या किया जाए। तो आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर उस पैसे को, कैपिटल गेन अमाउंट को जमा करवा दीजिए। जब वो पैसा आप यूज करेंगे अपनी प्रॉपर्टी परचेज करने में, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करने में, तब आपको वो एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगी। एग्जेम्पशन आपको आज भी मिल जाएगी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जब पैसा डालेंगे। अगर 2 साल तक वो पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में रहता है और आप कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदते हो, तो 2 साल के बाद जो टैक्स आपका बनता था कैपिटल गेन के ऊपर, वो टैक्स डिपॉजिट हो जाएगा गवर्नमेंट को, और बाकी का पैसा आपको वापस मिल जाएगा। यानी कि आपका टैक्स उस टाइम पे नहीं बच पाएगा। अगर आपने कुछ ऐसा किया है जहां पर अभी आपकी प्रॉपर्टी बन रही है, तो बनने में तो हो सकता है आज आप प्रॉपर्टी बनाने लगो तो आपको 2 साल से ज्यादा लग जाए। तो यहां पर गवर्नमेंट ने 3 साल का टाइम दिया हुआ है कि आप डेट ऑफ सेल से 3 साल तक अगर आपकी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो जाती है और उसमें लगा हुआ पैसे को आप अपने कैपिटल गेन के लिए एग्जेम्प्ट मान सकते हो, तो ये बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा। बट इसमें ना एक पॉइंट अब देखने वाला है कि इसमें एक लिमिटेशन बजट के अंदर लेकर के आ गए थे। उस लिमिटेशन को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस पर्सन ने अपने नाम पर वो प्रॉपर्टी सेल की थी, उसी पर्सन को नई प्रॉपर्टी खरीदनी होती है। अगर कोई दूसरा पर्सन उस प्रॉपर्टी को खरीदता है, तो वो बेनिफिट उसे नहीं मिल पाता है। इसका मतलब यह है कि आपको एसएससी सेम रखना होगा। बट स्पाउस के केस में ऐसा हो सकता है कि हस्बैंड के नाम पर प्रॉपर्टी थी, उसने अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया। सेल आउट करने के बाद जो उसने नई प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी, वो अपनी वाइफ के नाम पर खरीद ली। और अगर उसने वाइफ के नाम पर खरीदी है, तो भी गवर्नमेंट, तो भी डिपार्टमेंट, तो भी इनकम टैक्स एक्ट आपको वो डिडक्शन का बेनिफिट, एग्जेम्पशन का बेनिफिट दे देता है। आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा उसके ऊपर। अच्छा, कुछ केसेस के अंदर मैंने हाई कोर्ट के जजमेंट सुने हैं जिसके अंदर एक फादर ने प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट किया। सोल्ड आउट करने के बाद उस पैसे से एक नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को खरीदा, और खरीदने पर अपने बेटे के नाम पर वो प्रॉपर्टी कर दी। तो वहां पर भी कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन को दिया गया है। तो दोस्तों, जब भी आप पर्सन के नाम को चेंज करें, सेलर और परचेजर में, तो वो रिलेशन बहुत जरूरी है। एक्ट को चेक कर लें। कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई केस लॉ है या फिर किसी हाई कोर्ट का केस लॉ है, उसको आप चेक कर लें, ताकि एरर ऑफ जुरिस्डिक्शन वगैरह भी ना लगे। ठीक है दोस्तों, अब ये तो था, आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल किया। अगर आपने कोई कैपिटल एसेट को नॉर्मली सेल किया, यानी कि आपके पास कोई लैंड थी, आपने उसको सोल्ड आउट कर दिया, या फिर आपके पास कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, आपने उसको सोल्ड आउट कर दिया, और आपको वहां पे कैपिटल गेन हो गया, तो अगर वो जो कैपिटल गेन आपको हुआ है, उस कैपिटल गेन को क्या आप अब इस सेक्शन के अंदर बचा सकते हो, जो अभी हमने सेक्शन 54 की पीछे बात करी थी। तो दोस्तों देखिए, इसमें भी ये कहा गया है कि अगर आप इस कैपिटल गेन से भी कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लेते हो, तो उस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर लगाया हुआ पैसा आपको बेनिफिट दे देगा इस कैपिटल गेन को टैक्स बचाने के लिए। बट इसमें एक माइनर सा फर्क है। वो फर्क क्या है? जब आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची थी, तो उसमें सिर्फ कैपिटल गेन के बारे में कहा था कि जो कैपिटल गेन हुआ है उसे आपको नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। बट यहां पर क्योंकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं बेची है आपने, आपने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी या अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेचा है, तो यहां पर वो कह रहा है कि टोटल सेल प्रोसीड्स को
आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर, यानी कि सारा का सारा पैसा अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में जाएगा तब वो सारा का सारा कैपिटल गेन आपका बचेगा। अगर आपने प्रोपोर्शनेटली उस पैसे को यूज किया है तो वो टैक्स आपका प्रोपोर्शनेटली ही सेव होगा। यानी कि अगर आपने 50% सेल प्रोसीड सिर्फ आपने आगे आने वाली प्रॉपर्टी के अंदर लगाया है, बाकी का सेल प्रोसीड आपने किसी और से लेकर के बाकी का परचेज प्राइस आपने किसी और से लेकर के उस प्रॉपर्टी को खरीदा, तो आपका जो कैपिटल गेन आ रहा था ना वो सिर्फ 50% ही बच पाएगा। तो दोस्तों आपको सेक्शन 54 और सेक्शन 54F के बारे में जानकारी दी मैंने। अगर इसमें कोई भी क्वेरी है तो प्लीज डू राइट टू मी। और ये जो कैपिटल गेन है ना दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। हाँ, इसके अंदर आप ये ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में बात कर रहा हूं, जहां पर आपने प्रॉपर्टी को मोर देन 24 मंथ्स रखा है। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आप ये बेनिफिट बिल्कुल उठा सकते हैं। और जो आपने नई प्रॉपर्टी खरीदी है उसको भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक आपको उस प्रॉपर्टी को रखना है। वो टाइम पीरियड है 3 इयर्स। अगर 3 साल के अंदर अंदर आपने नई खरीदी हुई प्रॉपर्टी को बेच दिया तो आपने जो कैपिटल गेन टैक्स पीछे का बचाया था वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें ना एक हिडन पॉइंट और मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। यह आपका एक वैल्यू एडिशन टेक अवे पॉइंट आज के लिए हो सकता है। आपने जिस प्रॉपर्टी को सेल किया और उसके बाद एक प्रॉपर्टी को परचेज किया, जिस प्रॉपर्टी को आपने सेल किया उसके अंदर हो सकता है उस प्रॉपर्टी को आपने अपने लोन पे उठाया था। जो प्रॉपर्टी आपने सेल की है उस लोन का बेनिफिट हो सकता है आपने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का उठाया होगा, तो उसे भी आप चेक कर लीजिएगा कहीं वो रीटैक्सेबल तो नहीं हो रहा है वो अमाउंट। तो ऐसा ना हो कि आपने तो ये सोचा कि मैं उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आज फिर क्लेम कर लेता हूं, आपने उसको पहले भी 80C में या फिर सेक्शन 24 के अंदर क्लेम किया था उस इंटरेस्ट को, और आज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर क्लेम कर लिया, तो डबल बेनिफिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं देता है। तो ये आपको जरूर चेक करना है। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो सेक्शन 54 सेक्शन 54F के ऊपर कि कैसे आप अपनी एसेट को बेच करके उस पर लग रहे टैक्स को बचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।